इस चैनल के पिछले एनिमे वीडियोस पर आपका सपोर्ट और एनिमे के लिए लोगों का क्रेज देखकर ये तो पक्का हो गया है कि आप में एनिमे का पागलपन किस लेवल तक है। तो लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर ये रहा टॉप 7 बेस्ट हिंदी डब एनिमे सीरीज का पार्ट 3। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान जिसने 100 टन के मैमथ को भी मार गिराया, लेकिन क्या इसी का बेटा बाकी इसको टक्कर देकर मोस्ट पावरफुल ह्यूमन का टैग अपने नाम कर पाएगा। नंबर 7 की एनीमे ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स को हाई लेवल पर दिखाया है। मार्शल आर्ट्स और फाइटर्स की ऐसी दुनिया जहां हर किसी को नंबर 1 का टैग चाहिए। और आखिर किस हद तक जाएगा ये लड़का बाकी हानमा अपने डैड को हराने के लिए। 2 सीजन्स के साथ स्पोर्ट्स एक्शन बाकी हानमा। देखो पहले 2 एपिसोड्स तक तो सीरीज में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बन रहा था और मैं इसे स्किप करने ही वाला था, लेकिन थोड़ा सब्र किया और उसके बाद एक के बाद एक एपिसोड में परम मजा मिलने लगा। जिस तरह से फाइट्स, मार्शल आर्ट्स और कुंफू का ज्ञान सीरीज फेंक कर मारती है आप पर, 3 से 4 एपिसोड्स के बाद एंगेजिंग लगने लगता है। हाँ, कहीं कहीं पर ये एनीमे ओवरपावर्ड कैरेक्टर लगता है पर है नहीं। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल, एक ट्राई डेफिनेटली देना। आकानेची ये लड़की ऑनलाइन गेमर से ब्रेकअप के बाद एक हैंडसम लेकिन कम बोलने वाले गेमर से अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन लड़का इंट्रोवर्ट और पॉपुलर है, आसानी से हाथ नहीं आने वाला। हमारे बीच वन नाइट स्टैंड नहीं हुआ है ना? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 13 एपिसोड्स के साथ हमारी पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए रोमांस कॉमेडी माय लव स्टोरी विद यामाडा कुन। देखो ये मत पूछना कि ये एनीमे इस लिस्ट में क्यों है, बस यार आदत से मजबूर हूँ। वो नहीं होता क्या, इंट्रोवर्ट लड़का, एक्सट्रोवर्ट लड़की और उन दोनों के बीच का रोमांस बिल्डअप और छोटी छोटी हंसी टिटोली वाली बातें देखने में बड़ा मजा आता है। इस पर से हिंदी डब में रोमकॉम एनीमे देखने का मजा डबल हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन अगर माय ड्रेस अप डार्लिंग देखा है तो सीरीज जरूर पसंद आने वाली है आपको, खासकर गेमर्स लोगों को। क्रंची रोल पर अवेलेबल अकानेची और यामाडा, इन दोनों की 13 एपिसोड्स की जर्नी, जिसे एक ट्राई जरूर देना अगर रोमकॉम एनीमे देखने का शौक रखते हो। सफर पे वो भी अकेले। शू आइलैंड में कोई डीमन है जो टाइम को रिवाइंड कर सकता है। जो दुनिया डीमंस की वजह से बर्बाद हुई और जहां हर कोई डीमन से नफरत करता है, वहां केंतो इस लड़के का खुद का एक डीमन है और ये निकला है एक ऐसे डीमन की तलाश में जो इसकी मॉम को फिर से जिंदा कर सकता है। क्या केंतो ये सफर पूरा कर पाएगा और क्या अपनी मॉम को फिर से जिंदा कर पाएगा? नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल 2023 की साइफाई एक्शन माय डेमन। ये डीमन यूजर्स हैं। प्यार से वो डीमन दोगे या मुझे कुछ करना होगा? देखो सीरीज में उतना हाई लेवल एक्शन या रोमांस तो नहीं, लेकिन ये एनीमे अपने इमोशंस डिलीवर करने में बिल्कुल नहीं शर्माता। हर एक कैरेक्टर और इस बच्चे केंतो और इस डीमन का कनेक्शन और जो वर्ल्ड बिल्डअप किया है पोस्ट अपोकलिप्टिक जापान और अलग अलग पावर्स वाले डीमंस, वो कहीं ना कहीं पोकेमोन की याद तो जरूर दिलाएंगे। केंतो का अपनी मॉम को जिंदा करने का एडवेंचर जो आपको एक इमोशनल और थ्रिलिंग राइड पर ले जाएगा। 20 से 25 मिनट्स की 13 एपिसोड्स माइंड ब्लोइंग हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। अगर ये कहूँ कि जुजुत्सु काइसन सीजन 2 की हाइप को भी कोई एनीमे टक्कर दे सकता है तो कैसा लगेगा? सिर्फ 2 एपिसोड्स आए हैं इस एनीमे के और क्रंची रोल के सर्वर्स क्रैश कर दिए इसने। हंटर और मॉन्स्टर्स की ऐसी दुनिया जहां हाई और लो रैंक वाले हंटर्स मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं और इन्हीं में से एक सबसे वीक हंटर सुंग जिनवू कैसे बनेगा मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर हंटर। नंबर 4 पर 2024 की मोस्ट हाइप्ड एनीमे सोलो लेवलिंग। फिलहाल सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आए हैं तो ज्यादा बोलना सही नहीं होगा। क्रंची रोल पर हिंदी में अवेलेबल, एक ट्राई डेफिनेटली देना। और टॉप 3 सीरीज से पहले ऐसे ही और भी रिकमेंडेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। दुनिया का बेस्ट स्पाई एजेंट और एक ऐसा मिशन जिसके लिए फैमिली का होना जरूरी है, अब चाहे वो रियल हो या फेक। लेकिन ये फेक फैमिली कितनी अतरंगी होने वाली है। एक स्पाई जासूस, एक किलर और एक माइंड रीडर। अगर आप एक्शन प्लस कॉमेडी के साथ एक एंगेजिंग स्टोरी वाला एनीमे ढूंढ रहे हो तो आपके लिए हिंदी में अवेलेबल एक्शन कॉमेडी स्पाई एक्स फैमिली। एनीमे में स्पाई वाला एक्शन और कॉमेडी तो मिलेगी ही, लेकिन जिसने मजबूर किया बिंज वॉच करने पर ये छोटी लड़की आन्या कैरेक्टर, जिसकी क्यूटनेस और हरकतें देखकर आपके अंदर का बच्चा जाग जाएगा। इस फेक फैमिली को बनाए रखने के लिए ये तीनों अपनी अपनी तरफ से क्या कुछ नहीं करते और क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा। हाँ, सीरीज कहीं कहीं पर थोड़ी चाइल्डिश और ओवर ड्रामेटिक हो जाती है जहाँ दिमाग को साइड करना पड़ेगा, लेकिन मिस बिल्कुल मत करना। क्रंची रोल पर अवेलेबल 12 एपिसोड्स और सीजन 2 ऑनगोइंग है। एक ऐसा प्रॉमिस जिसे पूरा करना उसका इकलौता मकसद है। एक ऐसे बदले की आग जो सिर्फ और सिर्फ खून से बुझ सकती है। कहानी इस समुराई की जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या इस आग और नफरत के साथ ये ब्लू आई समुराई अपने मकसद में कामयाब होगा? नंबर 2 पर जो एनीमे है माइंड ब्लोइंग नहीं, मास्टरपीस कहूंगा इस एनीमे को। मैंने इससे पहले इतना आर रेटेड एनीमे नहीं देखा। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी जिसमें ब्लड का एक एक ड्रॉप दिखने वाला है, खून की पिचकारियां, शरीर के ऑर्गन्स निकलने वाले हैं। ये सीरीज आपके अंदर की वो
काली चाहत है जो लाइव एक्शन मूवीज में भी नहीं मिलेगी। वो नहीं होता है कि जब तक आखिरी खून की बूंद नहीं बह जाती लड़ते रहना है, कुछ वैसा ही मजा और सेटिस्फेक्शन एक इंगेजिंग स्टोरी के साथ मिलेगा। इस पर से माइंड ब्लोइंग बीजीएम और एक एक फ्रेम इसका कलर्स और एनिमेशन अपने आप में सम्मोहित करेंगे आपको। तुम्हारी आंखों में खून है क्योंकि वो मरने के लायक है। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्रंच रोल के बाद नेटफ्लिक्स भी अच्छे एनिमे ला रहा है। इससे ज्यादा तारीफ करूंगा तो लगेगा कि पेड प्रमोशन है, लेकिन क्लियर कर दूं किसी ने समोसा नहीं दिया इसके लिए। एडल्ट सीन्स बहुत सारे और खुल्लम खुल्ला है 8 एपिसोड्स के साथ द ब्लू आई समुराई। टॉप क्लास की हिंदी डबिंग इसकी सीरीज हाईली रिकमेंडेड है। 8.8 IMDb रेटिंग है, नंबर 1 की सीरीज की। बहुत बार इसके रिकमेंडेशंस मिले और जब फाइनली इसे देखना स्टार्ट किया तो पता चला क्यों इतनी तारीफें होती है इस एनिमे की। नारुतो के बाद पहला ऐसा एनिमे जिसने इमोशनली बहुत डीप हिट किया है। एकदम टॉप नॉच एनिमेशन और वाइकिंग्स के लेवल का एक्शन जिसका एक एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और इतना मीनिंगफुल है, आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है ये सीरीज। लाइफ के बहुत से लेसन सीखने वाले हो इस एनिमे से। स्टोरी एक नॉर्स लड़के थॉरफिन की जिसे अपने फादर की मौत का बदला लेना है, लेकिन ये बदले की चाहत उसे क्या बनाएगी और क्या होता है एक सच्चा वॉरियर। 2 सीजन्स के साथ एक्शन एडवेंचर विनलैंड सागा। सीरीज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ डीप मीनिंगफुल और याद रहने वाला एनीमे अगर देखना है तो क्रंची रोल पर अवेलेबल हिंदी डबिंग बहुत ही बढ़िया। और सच बोल रहा हूँ, एक बार इसे देखो और जब फिनिश करोगे तो लगेगा इससे बेस्ट कुछ नहीं। अभी भी इसके फीवर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। और इस पूरी लिस्ट से आपका फेवरेट एनीमे कौन सा है कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही कुछ बेस्ट वेब सीरीज को भी ऐड किया है राइट वीडियो में, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हो। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।